हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ओन चैनल बायो की। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बायो का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पेरेंट्स आर सेलेक्टेड एंड क्रॉस्ड फॉर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। हम अपने आप से आर्टिफिशियल कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल कर रहे हैं। पेरेंट्स हम खुद सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम खुद ही अब क्रॉस करेंगे फॉर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। इफ़ द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर। हम पहले फर्स्ट प्रोसेस, अगर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होगा तो उनमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल भी एंड फीमेल भी। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर but before the diacensis of anther with the help of forceps is this process of removal of anther is referred to as emasculation। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो पहला प्रोसेस हमारा होता है एमास्कुलेशन का। और एमास्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव कर देना। एंथर क्या हो गया? अगर एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल है तो उसमें ओवरी रहेगी, उसमें ओवरी होगी, ठीक है, उसमें ओवरी होगी, ओवरी होगी और उसमें क्या होंगे, मतलब फीमेल के भी पार्ट रहेंगे और मेल के भी रहेंगे। ये एंथर है और ये बायलॉब्ड, ये फिलामेंट और ये एंथर है। तो इसको काट देना एमास्कुलेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एमास्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द रिमूवल ऑफ एंथर इज रेफर टू एज एमास्कुलेशन, ठीक है। यही होता है हमारा फर्स्ट प्रोसेस अगर जो फ्लावर है हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल। अब इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्या आएगी? ज़्यादा वेरिएशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। वेरिएशन के लिए ही हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इमैस्कुलेशन हो गया। टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलन रीचिंग द स्टिग्मा इट इज़ नेसेसरी टू कवर द इमैस्कुलेटेड फ्लावर विथ अ बैग ऑफ सुटेबल जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर और प्रिवेंट कंटामिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। अब सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या होता है? बैगिंग। अगर कोई अनवांटेड पोलन ना आ जाए, मतलब कोई भी उड़ता उड़ता पोलन नहीं आ पाए, मतलब कोई भी जो नहीं चाहिए हमें, नहीं हमें ज़रूरत है, वो पोलन ना आ पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इमैस्कुलेटेड फ्लावर को जो हमने कट कर रखा है, इमैस्कुलेटेड कर रखा है, इसका आंसर हमने कट कर दिया, उसको क्या कर देंगे? सुटेबल साइज के बैग को से उसको पैक कर देंगे। जो कि सुटेबल साइज का बैग किससे बना हुआ होगा? बटर पेपर से, ठीक है। और वो क्या करेगा? कंटामिनेशन। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, जब स्टिग्मा, जो बैग्ड फ्लावर के स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन कर ले, मतलब अपनी उस पर आ जाए कि हाँ वो तैयार है पोलन को एक्सेप्ट करने के लिए, देन कलेक्टेड मेच्योर पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेना है। देन पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके हम एंथर पे छोड़ देंगे, अपने डिजायरेबल पेरेंट्स पर डस्टेड कर देंगे ऑन द स्टिग्मा। When the stigma for the bagged flower attain receptivity, collected mature pollen grains from the anther से, किसी एंथर से mature pollen grains ले लेना, अपने जो हम चाहते हैं कि इसके pollen grains आएँ उनको डस्टेड कर देना ऑन द emasculated flower के स्टिग्मा पे। द फ्लावर्स आर अगेन बैग, उसको दोबारा से बैग कर देना, पैक कर देना है टू डेवलप फ्रूट, ठीक है। अ टैग इज पुट मेंशनिंग, अब एक टैग लगा देंगे तो उसमें क्या क्या होगा? द डेट ऑफ पॉलिनेशन, हमने किस डेट पे पॉलिनेट किया उसे, सो दैट द डेट ऑफ सीड कलेक्शन कैन बी डिटरमाइंड, ताकि हम सीड कलेक्शन जब करें तो हमें अच्छे से पता चल जाए। दिस इज़ कॉल्ड टैगिंग। अब कितने प्रोसेस हो गए? इमैस्कुलेशन हो गया, ठीक है, बैगिंग हो गया सेकेंड प्रोसेस, देन तीसरा क्या है? टैगिंग। ये तीन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये तीन प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। एंड देन फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बैगिंग इज़ डन बिफोर द फ्लावर ओपन। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें तो केवल या तो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा, तो उसमें तो हमें इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें रिमूवल ऑफ एंथर करने की ज़रूरत नहीं है, एंथर को रिमूव ही नहीं करना है, ठीक है। When the stigma is receptive, pollination is carried out using the desirable pollen and pollen is repacked। अब देखो क्वेश्चन है इसमें, why emasculation is done in bisexual flower but is not required in unisexual flower? As we all know, bisexual have both gametes, male and female, and in unisexual flower there is only one parents, so there is no need of emasculation। What is the significance of the bagging process? क्या significance है bagging process का? To prevent unwanted pollen। ओके, थैंक यू। वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।